जन्म लिया। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राजा दशरथ के 3 रानियां। और हे ऋषियों, अवधपुरी रघु कुलमन राऊ, वेद विदिति तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या दिनार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल। हे देवताओं, वे ही कश्यप ऋषि और आदित्य इस समय अयोध्या में वर्तमान में विराजमान है, जिनकी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर मैंने उनको वरदान दिया। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनको कहूँ मैं पूर्व वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। मैं उन्हीं के घर रघुकुल में श्रेष्ठ चारों भाइयों के साथ अवतार लूंगा। और एक बात, नारद वचन सत्य सब कहूं। नारद वचन सत्य सब कहूं, परम सती समित अवतरूं। परम सती समित अवतरूं। और देवर्षि नारद का जो श्राप है उसे मैं मिथ्या नहीं होने दूंगा। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर मैं शीघ्र अवध आऊंगा। ब्रह्म ने कहा, बधाई है भगवान, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले, उनकी सेवा में हम वानर भी आते हैं। जितने देवता थे सब वानर का रूप रखकर पधार चुके। इसीलिए कहा गया है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती नित्य रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। महाराज दशरथ सूर्यवंश के चक्रवर्ती महाराज थे। विश्वान सूर्य की पत्नी संज्ञा के श्राद्ध मनु हुए। इनका दूसरा नाम वैवस्थ था। महाराज वैवस्थ की पत्नी श्रद्धा के 10 पुत्र हुए। इच्छाकु, निर्ग, सयाति, दिष्ट, धिष्ट, करुष, नैष्ठ, प्रसभ, नभग और कवि। श्रीमद् भागवत में परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार महाराज मनु महाराज
जब छींक रहे थे तो उनकी नाक से इच्छाक नाम के पुत्र पैदा हुए। इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें एक विकुच और दूसरे निम, तीसरे दंडक प्रमुख पुत्र थे। इच्छाक के बाद में महाराज विकुच राजा बने। इनके पुत्र हुए पुरजन, पुण्यजन के पुत्र हुए अनेना, पृथ्वी और कृषा सेनजित, मानधाता। मानधाता के 3 पुत्र, प्रकोष्ठ, अम्बरीश, मुचकुंद। महाराज मुचकुंद की कथा आप लोग भागवत में श्रवण किए होंगे। तथा 50 कन्याएं हुई। प्रकोष्ठ के अनस, सत्यव्रत और फिर त्रिशंकु कहलाए। सत्यव्रत ने कठिन तपस्या की, उससे बाबा विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तब उन्होंने कहा महाराज हमें सीधे स्वर्ग भेज दो। अपनी तप के बल पर विश्वामित्र ने सत्यव्रत को स्वर्ग भेज दिया। सीधे अगर मनुष्य स्वर्ग जाएगा तो सृष्टि का अपमान होगा, इसलिए उनको वापस भेजा गया। तब बल के द्वारा पुनः स्वर्ग बना दिया और तब इनका नाम पड़ गया त्रिशंकु। त्रिशंकु के महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, फिर हरित, चंप, सुदेव, विजय और भरुक, बाहुक, सगर। और सगर के हुए पुत्र असमंजस। असमंजस के अशुभ, दिलीप और महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। और भगीरथ के हुए, ये वही भगीरथ हैं जिन्होंने महाराज सगर के 60,000 पुत्र को तारने के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय। मानो तुम गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वो ही निशानी। मानो तुम गंगा मां हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई इस नील गगन के नीचे, सदियों से मेरी